गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ 27 Feb 2025 और आज है निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। एमएसीडी इंडिकेटर को यूज़ करते हो सिर्फ सिग्नल लाइन से आज हम वीकली एक्सपायरी ट्रेड करेंगे निफ्टी में। ट्यूसडे को हमने सेंसेक्स में ट्रेड किया था जिसमें हमको 100 पॉइंट्स मिले थे। सेम वही रूल्स को यूज़ करके आज हम निफ्टी में ट्रेड करके देखिए आज हमको कोई प्रॉफिट हो पाता है या नहीं हो पाता है, सिर्फ सिग्नल लाइन को एमएसीडी में यूज़ करते हुए। सो चेक करते हैं चार्ट्स। 9:28 हो गया, मैंने निफ्टी के 50 मिनट की कैंडल लगा लिया उसके साथ में, बिकॉज 22,560 के करीब में ट्रेड हो रही है निफ्टी। सो हमारा एटीएम जो बनेगा वो बन जाएगा 22,550 के करीब में। सो मैंने 22,550 की पुट ऐड कर ली है एंड 22,550 की कॉल ऐड कर ली है। सो हम हेज करने के लिए हमने 2350 की कॉल बाई कर लिया 500 पॉइंट्स ऊपर की, बिकॉज यही नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रही है। सो मोस्ट प्रोबेबली अगर हमको ट्रेड आएगा तो कॉल साइड में आना चाहिए। एग्जैक्ट 22,500 के करीब में ट्रेड हो रही है, 22,555। सो हम इसका लो मार्क कर लेंगे जो कि हमको ऊपर नज़र आ रहा है, ये है 42.9। सो 41.9 पे हम इसमें सेल में ऑर्डर प्लेस कर देंगे 22,550 के पुट में। कॉल, नॉट कॉल पुट बट कॉल। कॉल में हम 4190 ऑर्डर प्लेस करेंगे, सेल एसएल। कॉल में हम ऑर्डर सेल का प्लेस करेंगे 41.9, इसको कर देंगे 40 एसएल में, हम इसको लगा देंगे। सो जिस टाइम भी कॉल की वैल्यू 41.9 के नीचे चली जाएगी, सो ये हमारा सेल हो जाएगा। हम सेल इसलिए कर रहे हैं, सबसे पहले हमने यहाँ से एटीएम सेलेक्ट कर लिया। क्लोज जो हुई है 9:30 की कैंडल निफ्टी में वो 22,550 5.75 पे हुई है। सो हमारा एटीएम हो गया 22,550। ये नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रही है, -4.6 सिग्नल लाइन, इसलिए हमने कॉल को सेल किया है। अगर पुट को देखेंगे, पुट भी इस टाइम तक नेगेटिव नहीं है बट फिलहाल नेगेटिव चल रही है। सो अगर बड़ा करके देखें तो क्या ये नेगेटिव थी? सो अभी तक तो नहीं थी नेगेटिव, बट अब फिलहाल नेगेटिव दिख रही है इस कैंडल में। सो अगर इस कैंडल के नीचे चली जाएगी और नेगेटिव हो जाएगी तो हम इसको भी सेल कर देंगे। सो ये हमारी सेल हो गई है 41.75 पे कॉल साइड। सो हम इसको तब तक होल्ड करेंगे जब तक अब ये सिग्नल लाइन हमारी पॉजिटिव नहीं हो जाती है। फिलहाल नेगेटिव सिग्नल लाइन पुट में भी नेगेटिव हो गई है, सो वेट करेंगे। अगर ये नेगेटिव ये भी हो जाती है और इसके लो भी ब्रेक हो जाता है तो हम इसको भी सेल कर देंगे। और ये ट्रेड जो रहेगा इसको हम 5 मिनट्स में ही चेक करें। 300935 पे जो हमारी पुट है इसकी भी सिग्नल लाइन जो है यहाँ पे नेगेटिव हो गई है। अब हम चेक करेंगे बिकॉज सिग्नल लाइन नेगेटिव हो गई है तो प्रीवियस कैंडल का लो था 15.65। सो 14.65 पे पुट में भी हम सेल का ऑर्डर प्लेस कर देंगे। $500 नीचे की हम हेज बाई कर लेंगे मार्केट पे, और पुट में भी हम सेल का ऑर्डर प्लेस कर देंगे 14 पॉइंट, बिकॉज लो इज 15.65। सो 14.65 में पुट का ऑर्डर सेल कर देंगे। इसको कर देंगे 14। तो अब हमें वेट करना है, या तो सिग्नल लाइन पॉजिटिव टेरिटरी में आएगी या फिर यहीं रह जाएगी, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे। अब जब तक सिग्नल लाइन ये जो हमको दिख रही है नेगेटिव में -6.47, अगर ये प्लस होगी तो ही हम इसको एग्जिट करेंगे, नहीं तो इसको एग्जिट नहीं करेंगे। और इसमें भी हमने ऑर्डर लगा दिया है, प्लेस कर दिया है, बिकॉज यहाँ पे ये सिग्नल लाइन नेगेटिव हो गई थी तो इसके लो के नीचे जो भी हमारा आया है हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है 14.65।
इसमें फ़िलहाल एट 14:12 14:15 बजे के करीब में निफ्टी 22,543 बिल्कुल रेंज में है और ये 6 रुपये की चल रही है, ये 6.25 का चल रहा है पुट। हमने ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं दोनों 90% पे। सो अगर इसमें थोड़ा सा फॉल एक बार में आ जाता है तो 4.2 में हमारा एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि पूरा दिन मार्केट रेंज में है ना, तो एक्सपायरी वाला दिन है, मंथली एक्सपायरी है, तो मूवमेंट हो सकता है वन साइडेड। सो इसलिए मैंने आज इसमें ऑर्डर लगा दिया था। तो ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है ट्रेड करने के लिए कि 90% अगर प्रीमियम्स हमको मिल जाते हैं तो फिर हम उस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे, और अगर नहीं भी चाहें तो फिर हम इसको होल्ड करके रख सकते हैं जब तक कि ये पॉजिटिव टेरिटरी में ना हो जाए। सो लो जो बना था वो अब तक का 5.35 का लो बना हुआ है कॉल साइड में। अगर ये 4.20 आ जाता है, 2 रुपये यहाँ से नीचे चला जाता है, तो फिर हम इस पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। कॉल से पुट वाली बची रहेगी, और अगर ये 1.5 रुपये की होगी तो ये एग्जिट हो जाएगी। और अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं होती तो फिर हम इसी को फॉलो करेंगे जब तक सिग्नल लाइन जो है ये प्लस ना हो जाए। सो अब तक भी हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट आ चुका है। अब चल रहा है 3 रुपये पे 25,550 की पुट, और हमने 1.50 पे ऑर्डर लगाया हुआ है, और 3 भी बचने ही वाले हैं। सो इसको भी एग्जिट करेंगे हम। 3 बज गए हैं और मैं एग्जिट कर रहा हूँ इसको मार्केट पे बाई। ये जो ऑर्डर हमने लगाया हुआ था एग्जिट का, इसको कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल ऑर्डर, और हेज वाली पोजीशन को भी एग्जिट कर देते हैं, एग्जिट। फाइनली आज हमने MACD को यूज़ करके फाइनली आज जो हमारा प्रॉफिट आया है वो आया है 3562.5। तो हमने अगर इसको हम 75 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3562.5 डिवाइडेड बाई 75, तो आज हमने लगभग 47.5 पॉइंट्स ले लिया है निफ्टी। बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स है। ट्यूसडे को हमने निफ्टी सेंसेक्स में ट्रेड किया था, उसमें 100 पॉइंट्स मिले थे। आज हमने निफ्टी में किया, हमको 47.5 पॉइंट्स मिले। आज हमने कॉल और पुट दोनों में ही हमको एंट्री मिल गई थी, बिकॉज मॉर्निंग से 9:35 के बाद से 25,550 की पुट भी नेगेटिव हो गई थी, सिग्नल लाइन नेगेटिव हो गई थी, चलती रही, हमने एग्जिट कर लिया। और ये तो मॉर्निंग में ओपन होने के साथ ही ये था, ये शुरू से ही नेगेटिव थी, तो मैं कॉल का भी ट्रेड ले लिया था। मार्केट क्लोज हो गई है और आज का दिन भी हमारे लिए बहुत ही बढ़िया रहा। जिस तरीके से हमको सेंसेक्स में परसों प्रॉफिट हुआ था, 100 पॉइंट्स मिले थे, आज निफ्टी में हमको 47.5 पॉइंट्स मिले हैं। बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी है, जैसा कि मैंने सेंसेक्स के एक्सपायरी वाले दिन बताया था। मॉर्निंग में ही 22,550 कॉल की जो सिग्नल लाइन थी वो नेगेटिव टेरिटरी में ही थी। सो हमने 9:30 तक वेट किया। 9:30 के बाद में जैसे ही लो ब्रेक हुआ हमने उसको सेल कर दिया। उसके बाद में 10:30 के करीब में जो हमारी 22,550 की पुट थी उसमें भी उसकी भी सिग्नल लाइन जो थी वो नेगेटिव हो गई थी। हमने वहाँ भी ऑर्डर लगा दिया था, और फाइनली उसके बाद हमने पूरे दिन भर कुछ नहीं किया, हम सिर्फ उसको लेके बैठे रहे। और मेरे ख्याल से 22,550 की कॉल में हमने 90% पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए लगा दिया था, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं गई थी। सो हमको लगा कि अगर 90% डिके मिल गया है किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट में, तो उसमें से एग्जिट कर लेना भी समझदारी की ये चीज़ होती। उसके अलावा 22,550 की पीई जो थी वो हम कैरी करते रहे उसमें, क्योंकि हमको 90% का जो प्रॉफिट टारगेट हमारा था वो अचीव नहीं हो पाया। तो उसको हमने एग्जिट किया 3 बजे, और टोटल मिला के 3500 से ज़्यादा का हमको ए सिंगल लॉट में प्रॉफिट हो गया। और मेरे ख्याल से आई थिंक इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट जो थी वो 2 लाख से कम थी। तो 2 लाख रुपए पे अगर हमको 3500 का प्रॉफिट हो रहा है तो 1.75% के करीब का ROI जनरेट हुआ है। इसके अलावा हमने सेंसेक्स में जो परसों ट्रेड किया था उसमें भी हमें 2000 से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट खैर काफ़ी कम रहती है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि आज जो थी वो हमारी कॉल और पुट दोनों ही सेल हो गई थी। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि कितने सिंपल तरीके से भी अगर किसी भी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके हम उस पर रेगुलर ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आप लोगों को ये सिंपल तरीके से पैसा कैसे बनाया जा सकता है, इस तरीके का वीडियोस जो मैं ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स पे बना रहा हूँ वो पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू।